कराची के इलाके लांडी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला, 2 दहशतगर्द हलाक, 3 अफराद जख्मी। एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया, दूसरा दहशतगर्द सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया। दहशतगर्दों के बैग से 6 दस्ती बॉम्ब, SMG, 3 मैगजीन और पेट्रोल की बोतलें बरामद। SSP मलीर का कहना है कि हमले में तमाम गैर मुल्की अफराद महफूज रहे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक हमलावर पैदल थे। DIG ईज़ गुलाम असफर के मुताबिक गैर मुल्की अफराद फैक्ट्री जा रहे थे। स्पीड ब्रेकर के पास गाड़ी आहिस्ता हुई तो हमला किया गया। दहशतगर्दों के फिंगरप्रिंट्स लिए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में खुदकुश हमले की मजम्मत, पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। शरपसंद अनासिर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से हम बड़े जानी नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मानसहरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर अमन अमान खराब करना चाहते हैं। इसराइल का ईरान पर फ़ज़ाई हमला, अस्फ़हान हवाई अड्डे के करीब धमाकों की आवाज़ें। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिसाइल हमले में हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को फाल कर दिया गया। इराक के जनूब मगरिब में भी इसराइली जंगी तैयारों की परवाज़ें। इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी मीडिया का दावा, मुतादिद ईरानी एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। तेहरान, अस्फ़हान और शिराज में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी अरब के मावन वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई पैदावार, मिलिट्री तरबियत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके असरात का जायजा लिया गया। ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरिया के शोबों में चैलेंजेस से निमटने के लिए सलाहियतें बढ़ाने के अज़्म का भी अयादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सऊदी रॉयल फ़ौज की सलाहियत बढ़ाने के पाक फ़ौज के अज़्म को दोहराया। सऊदी वज़ीर ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को तस्लीम किया। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेक्टा हेडक्वार्टर्स में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद का जायजा कमेटी का अहम इजलास। पाकिस्तान भर में पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी देने के बारे में ब्रीफिंग। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में किए गए इक़दाम का जायजा। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों की नकलो हरकत को महदूद करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे चीनी शहरियों की हिफाजत के SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाएं। किसी किस्म की कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाया जाएगा। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर शहबाज शरीफ का बतौर वज़ीर आला पंजाब बयान सामने आ गया। TLP पर पाबंदी से मुतालिक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत से शेयर नहीं की। उस वक्त फैज़ाबाद धरने का अंदाज़ा नहीं था। TLP और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुआहदे में इत्तफाक किया गया था। तय हुआ था TLP रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात कानूनी तरीक़ाकार के बाद वापस ले लिए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सिटी बैंक के हुकाम से मुलाकात। बैंक हुकाम को मुस्बत मौशी अशारियों पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की एंड्रयू मिचेल से मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना का तालीम, सेहत और मालियाती शोबों में तवीलुल मुद्दती शराकत दारी पर जोर। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में बैंक के काबिल अमल मनसूबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना के सऊदी फ़ंड फॉर डेवलपमेंट के CEO सुल्तान अब्दुर्रहमान अल मुर्शिद से भी मुलाकात। कराची से चमन तक N45 की तामीर और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों के लिए काबिल अमल मंसूबे पेश करेगा। पाकिस्तान अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इस्लामाबाद से मजबूत सिक्योरिटी ताउन है।
चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। ईरानी सदर का दौरे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ईरान का हमला फ़लस्तीनियों के मफाद में नहीं था। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल। पाकिस्तान के सबसे बड़े और पहले IT सिटी में 16 चीनी कंपनीज का इज़हार दिलचस्पी। चीन की 8 कंपनियां नवाज शरीफ IT सिटी में फौरी तौर पर काम करने के लिए तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। IT सिटी के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कहना है कि लाहौर समेत पंजाब के बड़ों शहरों को आलमी सतह पर IT हब बनाना चाहते हैं। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफ़े और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब उससे पीछे नहीं हट सकते। फैज़ाबाद धरना मुआहिदे पर फैज़ हमीद की शमूलियत। एहसन इकबाल का फैसला था, पता नहीं कमीशन के मैंडेट में किसी पर इल्ज़ाम लगाना या बरी करना था या नहीं। मेरी हिदायत थी कि मुआहिदे पर चीफ कमिश्नर या IG पुलिस दस्तखत करे, लेकिन एहसन इकबाल ने बताया कि TLP का मुतालबा है कि मुआहिदे पर फैज़ हमीद दस्तखत करें। नया कमीशन बनना चाहिए जो तहकीक करे कि फैज़ाबाद धरना TLP ने किया था या पीछे कोई और था। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई, अब इसे पब्लिक कर देना चाहिए ताकि हकीकत सामने आए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सवाबदीदी इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। 5 हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार, 4 सूबों और वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के सूबाई इख्तियारात को रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में सदा कीनिया के आर्मी चीफ जनरल फ्रांसिस अगोला हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक। सदर विलियम रूटो ने हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। कीनिया के आर्मी चीफ शिमाल मगरबी इलाके में तैनात फौजियों से मुलाकातों के सिलसिले में दौरे पर थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं इसराइल गज़ा में इमदाद की फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। गज़ा पट्टी में जंग इंसानियत के लिए जहन्नम से कम नहीं। जंग के बायस मशरक़ वुस्ता का ख़ित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। जंग बंदी मशरक़ वुस्ता में कशीदगी के फ़ज़ा को कम करने के लिए मददगार साबित होगा। अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा समेत वफ़द पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ईरानी वफ़द को सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर से ईरानी मिशन तक सफ़र की इजाज़त होगी। ईरानी वफ़द को जॉन F कैंडी एयरपोर्ट तक जाने की इजाज़त भी होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। मुल्तान, अहमदपुर, शर्किया, राजनपुर में मूसलाधार बारिश और यालाबारी को सुलेमान पर होने वाली बारिश से नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। जहलम वैली और नीलम वैली की शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद से एबटाबाद को मिलाने वाली शाहराह लोहार गली के मकाम से बंद। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 36 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी।